पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार हम आपको बिहार की खबरें दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार सरकार बन गई, एनडीए समर्थित सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन के समर्थन से बिहार में सरकार बनानी है। लेकिन आपने देखा किस प्रकार विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला चला, सरकार बनाने के दावे पेश किए गए, लेकिन आखिर में नीतीश कुमार की ही जो सरकार है वो बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ तो उसी समय ले चुके थे, लेकिन बहुमत साबित भी हो गया। लेकिन आपने देखा राजद, तेजस्वी यादव, लालू यादव पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में थे। सरकार जाने का बहुत ज्यादा गम न दिखाते हुए आपने देखा केवल एक बार तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव शांत हो जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में रहिए। फिर विधानसभा में बहुमत परीक्षण के समय भी आपने तेजस्वी के भाषण को सुना, पूरे देश में उस भाषण की चर्चा हुई। तो राजद कहीं ना कहीं यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि नीतीश कुमार से उनकी दूरियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही जो है नीतीश कुमार अलग हुए हैं। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, एक ही गाड़ी में वो जाते हैं और बिहार से संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है, और नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं डोरे डालने की भी बात सामने आती है। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से मीडिया बाइट्स में यह कह दिया कि दरवाजे तो खुले हुए हैं, दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। एक तरह से नीतीश कुमार को फिर से वापस बुलाने के ऑफर दे डाले। अब देखिए, इतना लालू प्रसाद का इतना कहना था कि भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई। जो भाजपा के तमाम दिग्गज नेता थे वो तिलमिला गए। हालांकि खुलकर बयान नहीं आए हैं, लेकिन भाजपा की प्रतिक्रियाओं से, उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा का खेमा पूरी तरह से जो है वो हिल गया है, तिलमिला गया है। लेकिन आपको एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट सभी देने के लिए हम आए हैं। देखिए, लालू के ऑफर पर नीतीश की मुस्कुराहट से भाजपा भड़की तो आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए नीतीश के दूत। जी हां, नीतीश के 2 दूत जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। हम बताते हैं आपको, नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने भी आते हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने तो साफ साफ लालू का जो वो बयान था उसको अस्वीकार कर देते हैं, लालू का जो ऑफर था उसको अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अभी सीट शेयरिंग होने वाली है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इससे पहले ही अगर नीतीश कुमार को शंका भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी देखती है, तब नीतीश कुमार एक्टिव मोड में हो जाते हैं और अपने दोनों दूत जो उनके सबसे करीबी माने जाते हैं उनको दिल्ली भेज देती है। और आपको बताते हैं कि आखिर वो दोनों दूत दिल्ली जाकर क्या करते हैं। देखिए, आपको बताते चले कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है। आज नीतीश कुमार के जो दोनों दूत हैं, संजय झा जो राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं वो, और लोकसभा में जो जदयू के नेता हैं वो ललन सिंह, वो दोनों आज दिल्ली पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री एवं जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आदेश लेकर, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश लेकर जदयू के जो लोग थे, एक देश एक चुनाव की नीति के समर्थक रहे हैं, ऐसा संजय झा बता रहे हैं अपने ट्वीट में। वो ट्वीट करके ये साफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये बात लगातार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर अब जदयू भी उनके साथ आ गई है। आज दिल्ली में जदयू संसदीय दल के नेता सांसद ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों
पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात किया। वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जनता दल यूनाइटेड से संबंधित के नजरिए से संबंधित जनता दल यूनाइटेड के नजरिए से संबंधित एक ज्ञापन भी उनको सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जदयू का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जदयू ने इस संदर्भ में देश भर में CII, फिक्की, एसोचैम सहित विभिन्न औद्योगिक, नागरिक एवं अन्य संगठनों के साथ अब तक हुए विमर्श में उभरी राय पर गंभीरता से विचार किया है। साथ ही भारत में एक साथ चुनाव कराने के इतिहास को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 1947 में आजादी मिलने के बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अधिकतर एक साथ आयोजित हुए थे, लेकिन 1960 के दशक के अंतिम वर्षों से एक साथ चुनाव का सिलसिला विभिन्न कारणों से बाधित हो गया था। विधि आयोग की रिपोर्ट और इससे संबंधित तमाम तथ्यों और बहसों पर गंभीरता से विचार करते हुए जदयू ने लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुनाव एक साथ कराने, जबकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने, लेकिन संसदीय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव अलग अलग कराने के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा आमंत्रित सुझावों के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू ने लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की नीति को अपना समर्थन दिया था। आज उच्च स्तरीय समिति को भी यह ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की नीति को पूर्व में दिए गए समर्थन के अनुरूप ही आज भी समर्थन दिया गया है। तो यह देखिए, नीतीश कुमार का भाजपा के प्रति समर्पण दिखाने का एक मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के नियम और कानून को लागू करवाना चाहती है और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पास जब लालू का ऑफर आता है, एक तरह से शंका उत्पन्न करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव और राजद की तरफ से किया जाता है, तो नीतीश कुमार अपने दोनों दूतों को वहां भेजकर वन नेशन और वन इलेक्शन की नीति पर समर्थन देकर भाजपा पर पूर्ण विश्वास प्रकट करने का काम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।